नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं संख्या पद्धति। जो कि संख्या पद्धति में इससे पहले हम बता चुके हैं बहुत कुछ, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या से रिलेटेड जो कि सवाल होता है, जितना योग या योग व लगातार प्राकृतिक संख्या के योग के बारे में बता चुके हैं, पूर्ण संख्या के और उसके जो रिलेटिव कॉन्सेप्ट जो हल्का चेंज करके सवाल पूछता है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम उसके वर्गों, प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या वर्गों के योग पे चर्चा करेंगे। तो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का एक फॉर्मूला होता है, जैसे लगातार प्राकृतिक संख्या का प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होता है? वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो दोस्तों ये होता है प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। तो इसको हम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, तो इसको सवाल किस हिसाब से पूछेगा? तो सवाल पूछेगा जैसे एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से पूछेगा। तो इसको हम निकालने के लिए क्या डॉट डॉट कहीं तक दे दिया, जैसे डॉट 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 100 तक दे दिया, तो 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसको हम थोड़ी है उतना हम चेक करेंगे, जो 100 का स्क्वायर लिखेंगे 1000 प्लस इतना, तो इस हिसाब से होगा नहीं। तो हम डायरेक्ट इस फार्मूला पे बैठा के, और देखिए लगातार दिया हुआ था, इसमें टोटल नंबर भी 100 ही होगा, ये ध्यान देना है। तो 100 n का मतलब जो टोटल उसमें कितना नंबर है ये ध्यान देना है। तो n का मतलब है कितना, n का 100 और गुने 101 और गुने 200 प्लस 200 1/6। तो दोस्तों 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर का आंसर ये हो जाएगा, यानी इसका कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। अब इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए अगर बड़ा लेते हैं तो कैलकुलेशन करते करते हालत ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम छोटा सा नॉर्मल से इतना तक लेंगे जो कि हम आसानी से कम टाइम में इसको हम जोड़ सकें। तो जैसे हम मान चलिए यहाँ तक ले लेते हैं या 3 तक ही ले लेते हैं, तो 3 तक जोड़ेंगे 1 प्लस 4 प्लस 9। तो अब इस पर हम बैठा के देखेंगे, तो 3 तक का वैल्यू कितना, टोटल संख्या कितना है 3। तो इसको बैठाएंगे 3 गुने 3 1 4 और गुने 3 दूनी 6 1 7/6। अब हम इसको कितना 9 4 13 1 14। अब हम इसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे 14 आ रहा है या नहीं। 3 दूनी 6 2 दूनी 4 यानी 7 दूनी 14। तो जो इस दोनों को जोड़ने के बाद आ रहा है वो भी इस सेम टू सेम आ रहा है, यानी फार्मूला बिल्कुल सही है। अब इसको एक और एग्जांपल लेकर हम देख लेते हैं। तो यहीं पे डालेंगे 16 और यहाँ डालेंगे 25। तो अब इसको हम देखेंगे इतना आ रहा है कि नहीं। तो इस पर हम सेम टू सेम बैठाएंगे। तो सेम टू सेम बैठाने के लिए कितना, पहले उसको हम जोड़ आंसर डाल देते हैं। 4 1 5 9 5 14 14 16 30 और 30 और 25 55। यहाँ पे दोस्तों ये सबको स्क्वायर को जोड़ने के बाद 55 आ रहा है। तो अब इसको हम इस फॉर्मूला पे बैठाते हैं। तो 5 n कितना हो गया 5 1 2 3 4 5 तक लिए हैं, और गुने n प्लस 1 यानी 5 गुने 5 प्लस 1 6 और गुने उसका क्या था 5 दूनी 2n 5 दूनी 10 और प्लस 1 11। तो बच्चे इसमें 6 भाग देंगे, 6 6 खत्म और 11 5 55। दोस्तों ये और ये दोनों सेम आंसर मिल गया। तो इसी फार्मूला पे बैठा कर आंसर मारने में बिल्कुल आसानी रहेगा। और इसमें सवाल क्या घुमा के पूछेगा, और ये फार्मूला का और हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो इससे पहले सतर्क कर चुके हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। इसको डायरेक्ट लगातार देगा ही नहीं, 20 से नंबर उठा के कहीं पटक दिया। जैसे यहाँ मान चलिए 1 से नहीं देकर, और इसमें जैसे लगातार दे दिया, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। तो वो लगातार जब परिभाषा के रूप में दे तो उसमें ध्यान दीजिएगा, परिभाषा के रूप में अधिकतर आपको देगा तो लगातार ही का शब्द का यूज होगा। तो लगातार शब्द का जब परिभाषा में अधिकतर जगह देता है तो उसमें ध्यान दीजिएगा, लगातार जब परिभाषा का संबंध दे तो उसमें लगातार ही अधिकतर पूछता है। मिनिमम कुछ ही सवाल में ऐसा होता है जिसमें लगातार नहीं पूछता है। और जो शब्द के रूप में देता है, जैसे कुछ अंक के रूप में दे देगा, जैसे दे दिया 100 का स्क्वायर प्लस 101 का स्क्वायर प्लस 102 का स्क्वायर।
तो इसी 102 का स्क्वायर इसी करते करते 500 तक पहुंचा दिया, 500 का स्क्वायर। तो अब तो पहले इसमें तो ये ध्यान देना है, जो इसमें तो 100 तो है नहीं, तो अब तो इसमें लगातार प्राकृतिक संख्या का योग सब फार्मूला है, लेकिन उसमें लगातार है नहीं, तो हम यूज करेंगे क्या इसको? तो इसको हम किस हिसाब से बनाएंगे? तो ऐसा थोड़ी है हम 100 के स्क्वायर जोड़ के जोड़ते रहें। तो इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नहीं है तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है। जैसे यहाँ पे एक नहीं दिया, प्रत्येक सवाल में जो भी पूछे प्राकृतिक संख्या गैप कर दे, तो पहले हमें ये ध्यान लगाना जो जा कहाँ रहा है, किस जगह से वो पुर रहा है, तो पहले इस पर देखना है। तो इसके बाद जो इसको डालेंगे तो इसमें हम 1 से लेकर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसी तरह हम इससे पहले कितना 99 का स्क्वायर हो सकता है, 99 का वो स्क्वायर इससे पहले तक है, तो हम क्या करेंगे इस यहाँ तक निकाल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे। जो 1 से लेकर 500 तक का स्क्वायर ऐसे निकालेंगे और इसमें से घटा देंगे 100 से लेकर 99 तक का स्क्वायर। जो आंसर आएगा यहाँ से यहाँ तक आंसर आएगा। तो ये ध्यान देना है। और ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का यानी घनों का योग। यानी घनों का योग मतलब क्या, क्यूब। तो क्यूब के लिए उसको हम देखेंगे। और दोस्तों एक होता है प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। नहीं, यहाँ पे अब होगा घनों। वर्गों का योग तो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ होता है घनों का योग। घनों का योग होता है n इंटू n+1/2। ये हो गया प्राकृतिक संख्या के वर्गों, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। n×n+1/2 ये लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। अब इसको हम कर देंगे स्क्वायर, वो हो गया प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग। तो अब इसको हम बैठाते हैं जो इस हिसाब सही में आ रहा है या नहीं। तो जैसे हम प्राकृतिक संख्या घनों का योग, तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या का लगातार योग निकाल लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो यही आंसर हो जाता है प्राकृतिक संख्या का घनों का योग। तो जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट करते चला गया 100 का क्यूब। तो अब हम इस पे बैठाएंगे तो अब देखेंगे जो ये आंसर सही में आ रहा है या नहीं। तो पहले हम इस पे बैठा के देख लेते हैं कितना आंसर आएगा। तो n का वैल्यू सेम लेना है, n का वैल्यू 100 ही लेना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ n मतलब नंबर उसका में टोटल कितना संख्या है ये ध्यान देना है। तो इसका नंबर कितना होगा 100, n का वैल्यू 100 और 100 गुनी 100 1/2। अब जो भी जाएगा इसका स्क्वायर कर देना, वो क्यों आ जाएगा। तो अब हम इसको हम चेक करेंगे। तो कैसे हम ज़्यादा बड़ा अंक लेंगे ना, ज़्यादा बड़ा अंक लेंगे तो उसको हम फिर स्क्वायर क्यूब निकालने में ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो इसको हम चेक करेंगे तो 3 तक का ही वैल्यू लेते हैं या 4 तक का ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लेने में ज़्यादा समय बर्बाद होगा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको हम जोड़ेंगे पहले 1 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का क्यूब 27 और प्लस 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। तो दोस्तों ये क्यूब निकाल कर आप प्रैक्टिस करते रहिए। कम से कम 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए और 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए और 1 से लेकर 50 तक का क्यूब याद रहना चाहिए। तो क्यूब अधिकतर क्यूब में जो कि घन पूछता है, तो अगर ये आपको याद रहा तो इतना प्रैक्टिस कीजिए, याद रहा तो एग्जाम में डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हो, उसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। नहीं याद रहा फिर आप कैलकुलेशन करने में आपको टाइम बर्बाद होगा। तो अब इसको हम चेक करेंगे कितना होगा। 16 और 8 देखिए 8 1 9 9 7 16 16 4 20 के 0 बाकी 2 7 4 11 8 19 1 20 के 0 बाकी 2 6 2 8 2 10। तो यहाँ पे कितना हो गया देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर 1 का क्यूब कितना हो गया 100 हो गया था। अब इसको हम निकालेंगे इस फार्मूला पे जो सही में 100 आ रहा है या नहीं। तो पहले हम n का वैल्यू, n टोटल कितना 1 2 3 4, हम कितना 4 तक का ही वैल्यू लिए हैं। यहाँ देखिए 4 तक का वैल्यू लिए, ज़्यादा हम नहीं लिए हैं। ज़्यादा लेकिन कैलकुलेशन करने में ज़्यादा फास्ट होगा, टाइम बर्बाद होगा। तो हम यहाँ पे अब इसको कितना, इसको हम चेक करके देखते हैं। n का वैल्यू कितना हो गया 4, टोटल कितना है 4। तो अब क्या करेंगे 4 गुने n+1 5। अब इसमें डालेंगे बटे 2, अब कितना आएगा 5 दूनी 10।
अब 10 का जो आएगा लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसका स्क्वायर जब ही हम किए तो उसका क्यूब फॉर्म आ जाएगा। जो भी आंसर होगा लगातार प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब रूट में आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसमें इस तरह से भी दे सकता है। और इसमें सवाल घुमाएगा क्या, देखिए सवाल इसमें 2-3 टाइप का सवाल घुमा देता है। तो घुमा किस हिसाब से देखा, जैसे मान चलिए आपको याद रहने से एक और फायदा होगा जो कि बता रहे हैं इसमें कैसे फायदा होगा। जिस सवाल में देखिएगा आपको तो याद होगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, डॉट 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 करते करते 100 तक का क्यूब पहुंच गया। तो ये तो आपका याद रहेगा जी, क्यूब फॉर्म देगा तब इस फार्मूला का यूज करेंगे। लेकिन सवाल घुमा क्या देगा, जो कि सवाल इसमें 2 तरह सवाल घुमाएगा। पहला सवाल इसमें क्या दे दिया, देखिए पहला सवाल घुमाएगा, जैसे 50 से क्यू के लिखे 100 के क्यू तक दे दिया। तो ये तो फर्स्ट टाइप का सवाल घुमाया जो कि हम बार बार आपको हम सचेत कर रहे हैं इसमें। और दूसरा इसमें सवाल क्या घुमाएगा, तो इसमें सवाल घुमाएगा क्या, जो 1 का क्यू नहीं देकर, जैसे मान चलिए दे दिए 50 का क्यू, और यहाँ पे जैसे मान चलिए यहाँ पे दे दिए एक, पहले हम इसको फार्मूला इसको बेसिक हम लेके चलते हैं। 3 का क्यूब डॉट 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 4 का क्यूब 5 का क्यूब, तो इस तरह से 100 तक पहुंच गया। तो ये पहला तो ये बता चुके हैं, जो किसी में भी जैसे यहाँ से इसको 5 तक नहीं दिया, यहाँ पे डायरेक्ट 6 दे दिया, तो इसमें से घटा के निकाल देंगे, क्योंकि ये पहले ही आपको बहुत बार हम बता चुके हैं। अब इसमें सवाल घुमाएगा क्या, वो करेगा क्या, तो बच्चे तो बहुत ही पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, वो क्यों देगा ही नहीं, क्यों देगा ही नहीं तो क्या दे दे, जैसे 4 का क्या हो गया 64 हो गया, अब प्लस 5 का कितना हो गया 125, प्लस 6 का कितना हो गया 216। इसी तरह पहुँचते पहुँचते पहुँचा दिया 1000। अब देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, सवाल तो सब पढ़ा था क्यों, जो ऊपर क्यों देगा तो क्यों देगा था, हम फार्मूला बैठा मारे लेंगे। यहाँ पे क्या क्या क्यों दिया ही नहीं, तो क्यों दिया ही नहीं, तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो पहले हम इसको हम क्यों की फॉर्मूला लेंगे, पहले हम ये याद रहेगा तभी आपको ये सब सवाल, इस टाइप का सवाल आपको बन पाएगा। और नहीं तो आप सीरीज निकालते रहेगा और सीरीज बनेगा ही नहीं, किसी भी कीमत पे सीरीज नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको क्यों याद करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक बार देखते ही पकड़े वो ये सवाल में तो क्यों दिया हुआ है, तो क्यों दिया हो तो इसको हम फिर से चेंज करेंगे 4, और उसके बाद 5 का क्यूब और प्लस 6 का क्यूब, तो इसी तरह 100 का क्यूब 2 2 4 2 6, हाँ 100 का क्यूब। तब ना हम पहले ये याद रहेगा तभी तो हम इसको फॉर्म चेंज करेंगे, जो सवाल तो ये घुमा रहा है, तो इसलिए याद करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे ये जो फार्मूला तो हो गया, और 2 और फार्मूला बता रहे हैं, जो सम संख्या और विषम संख्या के वर्गों का योग होता है। तो वो फार्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये उस पे सम संख्या और विषम संख्या के वर्गों का योग पे सवाल मुश्किल से कहीं कहीं देखने को मिलता है, ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादा देखने को ये जो बताए हैं सम संख्या प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, घनों का योग, और इस तरह से सवाल देखने को मिलता है। तो सम संख्याओं का योग का फार्मूला लिख देते हैं, जो कि याद कर लीजिएगा। बता रहा है लगातार सम संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग बराबर होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए 2n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/3। तो ये दोस्तों वही रहा जो लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है, लेकिन सम संख्या यहाँ पे पूछ बैठा। तो सम संख्या के वर्गों का योग मतलब सेम, यहाँ पे क्या क्या, इसका जो यहाँ पे 6 का बदला यहाँ 3 दे दिया और यहाँ पे 2 से गुना कर दिया। तो फार्मूला ये याद कर लिए, याद जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो एक ये हो गया। अब लगातार इसमें विषम संख्याओं का हो गया, तो लगातार विषम संख्या वर्गों का योग बराबर, तो इसमें ध्यान देना वर्गों का योग 1/3
तो दोस्तों ये होता है लगातार विषम संख्या के वर्गों का योग। ये हो गया लगातार सम संख्या के वर्गों का योग, और ये हो गया लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो दोस्तों ये हो गया आज इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट यानी परिभाषा, कशासत, थ्योरी, और उसका जो बेसिक फार्मूला होता है, तो ये सब को डिस्कस अभी तक हो चुका है। तब हम दोस्तों इसको हम सवाल प्रैक्टिस पे और ट्रिक पे अब ध्यान देंगे। सवाल भी बनाएंगे और उसका जो बेसिक ट्रिक भी होता है, ट्रिक एकदम शॉर्ट कैसे बनता है उस पर भी हम ध्यान देंगे। तो इसको हम मिटा रहे हैं, और उसके बाद सवाल क्या पूछ रहा है तो उसका भी हम बेसिक और उसका हम जो सवाल पूछता है सवाल का डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम में कौन कौन सा एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रत्येक टाइप का सवाल जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, जो कि एकदम शॉर्ट कैलकुलेशन, उसको कैलकुलेशन के बदले हम यूज नहीं करेंगे उसको। कैलकुलेशन जितना से जितना कम हम यूज करेंगे, और उसको हम कोशिश करेंगे जो माइंड से हम उसको कैलकुलेट कैसे करें। तो हम उसका आज से एकदम नॉर्मल सा सवाल जो कि आपको टाइम बर्बाद कर देगा, और उसका शॉर्टकट बनाने का आपको विधि पता ना हो। तो पहले तो हमें देखेंगे, एक सवाल लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ले लिया 5.2/3 प्लस 1/7 3.1/2। यहाँ पे क्या पूछ बैठा, इसका जोड़ योग क्या होगा। तो ये तो सवाल देखने में तो इजी लग रहा है, तो आप तो डायरेक्ट बोलिएगा इसमें क्या बात है, ये तो क्वेश्चन साफ आसान है, इसको कोई भी बच्चा जोड़ के बना सकता है। तो जोड़ के बच्चा कैसे बनाएगा वो भी बता रहे हैं। तो जैसे 5 या 15, 2 17/3 प्लस 6 के 42, 1 43/3 43/7 प्लस 3 दूनी 6, 1 7/2। पहले हम ये इसका जो प्रोसेस होता है ये हम बता रहे हैं, और इसके बाद हम इसका ट्रिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए पहले यही बताएगा, अब क्या करेगा, इसका तीनों का एलसीएम ले लेगा। तो 7 या 1 2 42 अब इससे भाग देगा, तो इसको गुना करने में तो हमको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो कि एग्जाम में तो इतना मेरे पास समय रहेगा नहीं। और इस तरह से बनाते रहेगा, तो कम बना के देख लीजिए, कम से कम इस बनाएगा तो इसको कम से कम 2 से 2.5 मिनट लग जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेशन करते रहिए, और तब तक एग्जाम में टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो इसको कैसे शॉर्ट ट्रिक्स इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ये हम इसको शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बनाएंगे ये हम ध्यान देते हैं। जैसे ये इसको और इसको डायरेक्ट हम जोड़ देंगे, कितना हो गया 5 6 5 11 3 14 इसको अलग कर देंगे, प्लस ये जो है 2/3 1/7 और 1/2 इसको अलग जोड़ देंगे। 2/3 प्लस 1/7 और प्लस 1/3 इसको अलग, और जो भागांक दिया हो उसको अलग कर देंगे, और जो पूर्णांक दिया उसको डायरेक्ट हम अलग कर देंगे। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ये। और इसको डायरेक्ट हम इसको ऐसे करने के बाद इसको डायरेक्ट करेंगे 7 या 21 हो गया, यहाँ पे हो गया 2 होगा 21, तो यहाँ पे कितना हो गया 42 हो गया। तो इसको हम डायरेक्ट देखिए कितना, पहले उसको 17 से गुना करते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पे आ गया, डायरेक्ट एकदम मेन टॉपिक पे आ गया। तो अब इसको हम कैलकुलेशन क्या करेंगे, 14 या 28। अब इसको हम 16 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो आराम से बन जाएगा, इसको मुंह पे बन जाएगा, डायरेक्ट कॉपी कलम के ज़्यादा इस्तेमाल करना ना पड़ेगा उसको गुना करने के लिए। तो अब इसमें कितना 6, तो यहाँ पे 2 21। तो अब इसको हम आसानी से जोड़ के हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 6 1 7 8 7 15 15 के 5 बाकी 1 और 2 2 4 1 5। यहाँ पे कितना हो गया 28 6 कितना 49 55/42। तो अब यहाँ तो बड़ा हो गया, तो अब इसको करना क्या है, तो यहाँ पे कितना करेंगे 55 में से 42 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13। जैसे 1.13/42
सही है, यहाँ पे कैलकुलेशन सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहीं पे मेन टॉपिक है, यहीं पे मेन पॉइंट है। तो जैसे ये इसको और इसको 1/1/42, तो इसको हम क्या करेंगे, जो ये एक पॉइंट है ना, इसको हम जो इधर है इसको भी तो हम फिर उसी फॉर्मेट में ले आए, 14 + 1/1 ये। तो इसको हम क्या करेंगे, 14 प्लस जो ये एक है इसको हम इसमें जोड़ देंगे। कितना हो गया, 15.13/42। तो दोस्तों इस तरह से आंसर मारना है जो कि पूरे आसानी हो जाए। और इसी तरह से एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ बनाना है। तो और एक और इसके और ये हो गया शॉर्ट ट्रिक के साथ इसी तरह बनाना है, ताकि एग्जाम में हमको ये नहीं दिखाना है जो कितने सवाल हमको ये बन गया। एग्जाम में सिर्फ टाइम बचत करना है और कुछ नहीं। टाइम बचत होगा तो आप आगे सवाल बनाइएगा, जो सवाल नहीं भी बनने वाला अगर आप पे टाइम लगेगा, टाइम आपके पास रहेगा तो वो सवाल बिल्कुल आसान से बन जाएगा किसी भी एग्जाम हॉल में। और इसमें 2-4 और अलग टाइप का सवाल बता रहा है तो और उसको हम भी डिस्कस करेंगे। तो ये पहला टाइप का सवाल हो गया। अब इसी में मान चले एक टाइप का सवाल जैसे पूछ बैठा माइनस अगर दे दिया, तब हम क्या करेंगे। दूसरा टाइप का एक टाइप का सवाल हम लेकर आ रहे हैं। देखिए जैसे इसी में पूछ बैठा 2/1/5 और -3/1/2। तीन पूर्णांक इसको 2/3 कर देते हैं, 2/3 और प्लस 5/1/2। तब इसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बराबर इसमें पूछ बैठा वाट। तो अब हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए डायरेक्ट सेम टू सेम जो पहले जो ट्रिक बताया उसी ट्रिक पे बैठेगा, बल्कि इसमें जो माइनस प्लस एक साथ करेंगे और माइनस को एक साथ कर देंगे, माइनस को अलग करेंगे प्लस को अलग करेंगे। तो अब हम पहले प्लस कौन सा है, प्लस एक ये है और एक ये है। दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान दें, जिसके आगे चिन्ह कोई नहीं लगा हो वो हमेशा प्लस रहता है, और जिसके आगे चिन्ह लग गया होगा वो माइनस होगा, और जिसके आगे प्लस का चिन्ह दिया तो वो दिया तो प्लस होगा ही, अगर नहीं दिया तो माइनस होता है। नहीं दिया तो प्लस ही होता है, और जिसके आगे माइनस नहीं देगा तो प्लस, और माइनस दे दिया तब माइनस, और प्लस दे दिया तब तो प्लस ही है। तो पहले हम प्लस का डिस्कस करेंगे। प्लस का कितना होगा, 2/1/5 प्लस 5/1/2 माइनस 3/2/3। तो अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे डायरेक्ट वैसे तो लंबा प्रोसेस करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से बैठाएंगे। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 5 2 7। अब एक ये रहा, इस दोनों का काम खत्म। अब इस दोनों का क्रिया करेंगे। तो 1/5 प्लस 1/2, यहाँ पे 2/3 या कुछ भी ले सकते हैं। हाँ 1/2। तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, कितना होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 5 2 प्लस 5 दूनी 7, यानी कितना हो गया 7/1/10। ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ गया, 7/1/10। और इसको अब घटाएंगे, 3/2/3। तो अब यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान देना है, जो यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह है, अब इसमें एक बात गौर करने वाली बात है, जो माइनस का चिन्ह बड़ा आता है या प्लस का चिन्ह बड़ा आता है। यदि प्लस का चिन्ह आएगा तो जोड़ेंगे, माइनस का चिन्ह आएगा तो घटाएंगे। ये ध्यान देना है, जो बड़ा आएगा उसको हम करेंगे। तो इसमें जैसे 7 में 3 गया, कितना बचा 4, घटा दिए। अब 7/10 माइनस 2/3। तब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो गया, 10 4 ये अलग कर दोगे, 4 ये अलग कर चुके हैं, 7 में 3 घटा के 4 अलग कर चुके हैं। तब इसको